वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण सूचकांकों को देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं और उनमें भारत का स्थान देखेंगे। आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स में इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए जो आपके अक्टूबर 2021 के बाद से होंगे उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला देखते हैं। तो पहला आपका जो सूचकांक है वो है आपका एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020, तो ये अक्टूबर 2020 में जो है प्रस्तुत की गई थी। इसमें जो पहले स्थान पे था उस समय वो था आपका हरियाणा, ठीक है ना। ये अभी अप्रैल 2021 में फिर से पेश की गई थी, वो आपको मैं नीचे बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब अक्टूबर 2020 में अगर आपको पूछा जाएगा ये प्रश्न तो आपको दिया जाएगा कि अक्टूबर 2020 में जो आपका अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक था उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर था। तो वो था आपका हरियाणा, ठीक है ना। और ये किस किस संस्था ने जारी किया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा इसको जारी किया गया है। ओके, तो ये आपका एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक था जिसमें शीर्ष राज्य था कौन, हरियाणा। अगला देखते हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक आपका जो है इसमें भारत की रैंक क्या है। तो ये 2020 में आपकी प्रस्तुत की गई थी। भारत का स्थान इसमें था 1994, सॉरी। और आपका जो इसकी संस्था थी, कौन सी संस्था ने इसको जारी किया था, तो वो था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है ना। तो भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक थी 94। अगला देखिए, अगला है आपका कि मानव विकास सूचकांक, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके जरूर आ जाएंगे। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की जो स्थान था वो था आपका 131 पहले स्थान पे। इसमें जो है आपसे ये भी पूछा जाता है कि पहले स्थान पे कौन था। तो पहले स्थान पे था नॉर्वे। और इसको कौन जारी करता है, तो ये करता है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको आप क्या बोलते हो, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये इसको जारी करता है। ओके, तो 131 आपकी SDI रैंकिंग है भारत की, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगला देखते हैं, एशिया पावर सूचकांक। तो एशिया पावर सूचकांक जो है जारी किया गया था 2020 में। इसमें भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान था आपका चौथा स्थान, ठीक है ना। पहले स्थान पे कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका कैसे होता है, ये आपका लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया था। ये आर्मी के हिसाब से जो है और सैन्य खर्च के हिसाब से देखती है। तो पहले अमेरिका था, फिर चाइना था, फिर ब्रिटेन था, और उसके बाद किसका स्थान था, तो उसका आपका भारत का स्थान चौथे नंबर पे था एशिया पावर इंडेक्स 2020 में, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आपका है, इसको आप देखिए। यूएस वायु गुणवत्ता सूचकांक, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपके 2020 में आई थी यूएस की, ये आपका इसमें बताया गया कि दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो आपका लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कहाँ पे है, तो वो आपका दिल्ली में है। अगर आपसे तीसरा पूछ लिया जाए तो तीसरा कौन था, तीसरा था आपका ढाका बांग्लादेश, ठीक है। तो तीसरा था आपका ढाका बांग्लादेश, ये भी आप याद रखना। वैसे पहला दूसरा ही पूछा जा सकता है। इसको कौन सी संस्था ने जारी किया था, यूएस इन्वायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में जो है लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, और दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था, वो था आपका दिल्ली। ये यूएस क्वालिटी इंडेक्स 2020 है, ठीक है। इस तरह से आपको दे के पूछा जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स था आपका 2020। इसमें भारत का स्थान था 8वां, यानी कि आतंकवाद से प्रभावित सबसे जो है जो ज़्यादा देश था वो कौन सा था, वो था आपका अफगानिस्तान। लेकिन 8वें नंबर पे कौन था, तो वो था आपके भारत, ठीक है ना। तो आतंकवाद से प्रभावित 8वां देश, तो वो कौन सा था, वो आपका भारत था। ओके, इसको किसने जारी किया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो पीस वाली संस्थाएं ही इस तरह की आतंकवाद वाली रिपोर्ट जारी कर सकती हैं, ठीक है। भारत का स्थान क्या था, आपका 8वां। अगला पॉइंट है आपका मानव स्वतंत्रता सूचकांक, जो आपकी है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो ये इसमें भारत का स्थान था 111, यानी कि 111 नंबर पे था भारत। पहले स्थान पे मानव स्वतंत्रता सूचकांक में कौन है, तो वो है आपका न्यूजीलैंड। इसकी संस्था जो है, कुछ संस्था ने जारी किया, तो कैटो इंस्टीट्यूट USA और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा, इन दो इंस्टीट्यूट्स ने मिल करके इसको इस रिपोर्ट को जारी किया है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। भारत का स्थान 111 और पहले नंबर पे कौन है, इसमें न्यूजीलैंड है। ओके, अगला देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, ये आपका 2020 में।
इसमें भारत का स्थान क्या था? 86। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, आगे वाले एग्जाम्स के लिए इसको जरूर याद रखना। तो इसमें 86 था और प्रथम स्थान पे दो देश थे, याद रखना, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ये दोनों देश जो है पहले नंबर पे थे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही नहीं जो है भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में। और इसकी संस्था कौन सी थी? तो ये थी आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भारत का स्थान 86। अगला है आपका लोकतंत्र सूचकांक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है आपका 53, ठीक। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वो है आपका 53। पहले स्थान पे कौन था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहले स्थान पे था आपका नॉर्वे देश, ओके। लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पे नॉर्वे है। और इसको किसने जारी किया? तो ये आपके द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU संस्था है, इसने जो है इसको जारी किया है लोकतंत्र सूचकांक। भारत का स्थान है 53, ओके। पहले स्थान पे कौन था लोकतंत्र सूचकांक में? नॉर्वे। अगला देखते हैं जीवन सुगमता सूचकांक। ये आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए आप याद रखना कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़रूर, ओके। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में जो पहला शहर था जो आपका लिविंग के लिए अच्छा है, रहने के लिए, वो आपका बेंगलुरु है। और 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी वाला जो श्रेणी में जो आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिस शहर ने, वो है आपका शिमला, ठीक है ना, शिमला आपके हिमाचल प्रदेश में। और ये आपका संस्था किस संस्था ने जारी किया? तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये आपका एक भारत का ये मंत्रालय है, ठीक है ना, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी के लिए जो है बेंगलुरु जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहले नंबर पे, और 10 लाख से कम आबादी में आपका शिमला जो है पहले नंबर पे है। अगला देखिए नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक ये भी जो है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ही जारी किया था। तो ये दोनों एक साथ जारी की गई थी। फिलहाल मैंने एक बार शहर बता दिया, अब देखिए जो अब इसमें नगर निगम के बारे में है, ठीक है ना। तो कौन सा नगर पालिका जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था 2020 में, उसका सूचकांक है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो शहर है उसमें जो है कौन सी नगर निगम? इंदौर नगर निगम। और 10 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में आपका दिल्ली नगर निगम को जो है क्या मिला? आपका पहला पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, ओके, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ये आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है। तो इसमें आपका 2021 में आई थी ये। तो इसमें भारत का जो स्थान था वो था आपका 7 नंबर, ठीक है ना। तो भारत इसमें किस स्थान पे था? तो ये 7 नंबर पे था। पहले पे कौन है? मोजाम्बिक। और ये कौन सी संस्था ने जारी किया है? तो ये जारी किया है जर्मन वाच संस्था ने, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आपका 7वां स्थान था भारत का। अगला पॉइंट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स होगा, ठीक है, 2021। इसमें भारत का स्थान जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें भारत 121 नंबर पे था और पहले स्थान पे आपका सिंगापुर था। तो आर्थिक स्वतंत्रता में जो आपका सबसे अच्छा देश है वो कौन सा है? वो आपका सिंगापुर है। और इसे किसने जारी किया? द हेरिटेज फाउंडेशन ने, ठीक है। अगला देखिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये आप याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंडेक्स था, ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। इसमें भारत को मिला 40वां स्थान। पहले नंबर पे रहा कौन? अमेरिका देश। और ये आपका संस्था कौन सी थी? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये वाली संस्था इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और उसमें से पहला वाला पॉइंट ज़्यादा। तो भारत का स्थान क्या है? 40 और प्रथम स्थान पे आपका अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। अगला आपका है कि जेंडर गैप सूचकांक। तो जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत को 140वां स्थान मिला है, ठीक है। और पहला स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है आइसलैंड। और ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है, ये इसको जारी करती है, ठीक है। तो जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 140 नंबर, ओके। और पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं हम लोग समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। ये जो है इसमें भारत का स्थान क्या हुआ? तो इसमें भारत का स्थान 49वां था, 49। और प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो ये आपका
स्वीडन रहा, ठीक है ना। इसको भी आपकी कौन संस्था जारी करती है, तो इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, ठीक। तो ये आपका कौन सा हो गया, समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, 49 पहले स्थान पे रहा स्वीडन। अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें जो है पहला स्थान, भारत का स्थान क्या रहा, तो भारत का स्थान 142, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, और इसमें एक ही नहीं, इसमें तीन जो आपके तीनों पॉइंट दिए हैं, ये तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये, ठीक है ना, 142 नंबर। और नॉर्वे इसमें पहले नंबर पे था। और आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस संस्था ने जो है इसको जारी किया था। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था ने इसको जारी किया था। तो संस्था का नाम भी आपसे पूछा गया है पहले, आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, अगला आपका कि हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट आपका ये अप्रैल 2021 में आया था, ठीक है ना। तो अप्रैल 2021 में, पहले तो ये जनवरी में भी आया था, उसके बाद अप्रैल में भी आया था। तो मैंने यहाँ पे अप्रैल वाला बताया है। तो अप्रैल में ये भारत का स्थान क्या रख दिया था, 84, पहले नंबर पे था जापान। जारी कौन करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है ना। तो भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में आपका 84 था। वैसे इसमें पूछा जाएगा कि पहले स्थान पे कौन था, तो वो आप याद रखना, जापान का नाम, ठीक है। अगला है आपका चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। तो चांडलर का जो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स आया था, ये अब इसमें भारत का स्थान क्या था, 49वां, ठीक है ना। 49वां इसमें भारत का स्थान था। अभी आपने देखा समावेशी इंटरनेट में भी भारत का स्थान क्या था, 49वां था। पहले नंबर पे आपका गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में कौन है, तो ये आपके फिनलैंड है। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ये एक संस्था है, यही इसको जारी करती है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स आपका भारत का स्थान क्या है, 49। ओके, ब्लूमबर्ग बिलेनियर सूचकांक। तो बिलेनियर सूचकांक में जो है कौन आगे रहा, तो इसमें जो विश्व में जो पहले नंबर पर है ब्लूमबर्ग का है, ठीक है ना। अलग अलग जो है आपका जारी किया होता है, ये फोर्ब्स का जारी होता है, टाइम्स का जारी होता है, ये ब्लूमबर्ग का है, याद रखना, ये ब्लूमबर्ग का है। इसमें एशिया में जो पहले नंबर पे हैं वो कौन है, मुकेश अंबानी। और विश्व में पहले नंबर पे कौन है, जेफ बेजोस। संस्था कौन सी है, ब्लूमबर्ग। ओके ना। अगला देखिए, 21 है आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा, ये आपका रहा कौन सा, 87, पहले स्थान पे स्वीडन रहा। और इसको संस्था कौन सी जारी करती है, WEF। तो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट 87 आप याद रखना, ठीक है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 22 में आपका कि इसमें दिया है आपका कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो है शीर्ष राज्य कौन सा रहा, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ठीक। अब देखिए ये वाला जो है, अभी आपने अक्टूबर 2020 में जो आया था उसको देखा था। अगर आपसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि जून 2021 में जो आपकी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी हुई थी, उसमें पहला राज्य कौन था, तो उसमें था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना, ये अक्टूबर 2020 का अगर नाम ले लेगा तो उसमें जो है पहला राज्य था हरियाणा। लेकिन अधिकतर जो है करंट आपके नज़दीक से ही आते हैं, तो ये याद रखना, जून 2021 वाला जरूर याद रखना, मध्य प्रदेश है, ठीक है। संस्था आपका कौन सा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ। तो इन दो संस्थाओं ने मिलकर के इसको जारी किया है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, जो कि जून में आई थी। उसमें जो है आपका पहले स्थान पे था मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना, ये भारत से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। SDG इंडिया इंडेक्स, ये आपके सतत विकास वाले जो है हर एग्जाम के टॉपिक में इसको जोड़ देते हैं। तो इसमें जो इंडेक्स है इसको ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे आपका भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले स्थान पे केरल, और सबसे लास्ट स्थान पे कौन है, वो है आपका बिहार। कौन सी संस्था इसको जारी करती है, तो वो जारी करती है नीति आयोग। ओके, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि आपका वर्ल्ड पीस इंडेक्स है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स है ये। तो पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 135। तो पीस इंडेक्स जो है अभी आपके हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था शायद, ठीक है ना। उसमें आपसे पूछा गया था कि उसमें पहले स्थान पे कौन है, तो वो पहले स्थान पे कौन है, आइसलैंड। विश्व शांति सूचकांक में पहले स्थान पे आइसलैंड है, भारत का स्थान है 135। इसको कौन सी संस्था जारी करती है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये संस्था इसे जारी करती है। अगला देखते हैं हम लोग,
जीवित रहने की योग्यता सूचकांक, यानी कि ये आपका एक लिवेबिलिटी इंडेक्स है, ग्लोबल है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल का है लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसमें जो प्रथम स्थान पे आपका देश है, आपका शहर है, ठीक है, शहर दिया है आपका ऑकलैंड है, जो कि कहाँ का शहर है, वो आपका न्यूजीलैंड का शहर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जीवित रहने की योग्यता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड में सबसे कम जो है कोरोना के जो है केसेस देखे गए थे, ठीक है ना, वहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया था, इसीलिए ये आपका लिविबिलिटी इंडेक्स में पहले नंबर पे रहा। इसको जारी करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक। अगला देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ये आपका वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स है। तो वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में आपका भारत का स्थान क्या रहा, तो 43 रहा। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा, तो पहले स्थान पे रहा स्विट्जरलैंड। और संस्था कौन सी जारी करती है, तो प्रबंधन विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका विश्व स्पर्धात्मकता सूचकांक, सॉरी, तो ये आपका वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स था ये आपका, ठीक है। तो भारत का स्थान क्या था, 43, प्रथम स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड। अगला देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स था, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो है पहले नंबर पे कौन रहा, ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो पहले नंबर पे रहे वो आपका इंडोनेशिया रहा, याद रखना। और भारत का स्थान इसमें क्या रहा, तो 14वां स्थान रहा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स था, चैरिटी एड फाउंडेशन एक संस्था है, यही इसको जारी करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020। तो इसमें जो है, जो आपका वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान रहा 10, ठीक है ना। ये अभी ये इसको आप याद रखना, ठीक है ना, कि ये साइबर सुरक्षा सूचकांक ये जारी जो है किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में है, ये भी आप याद रखना, ठीक। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इसमें जो पहले नंबर पे है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का स्थान क्या है, 10। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत 10वें नंबर पे है। अगला देखते हैं हम लोग, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो है ये, इसमें भारत का स्थान रहा 20वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसको जारी कौन करता है, स्टार्टअप ब्लिंक, ठीक। तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। भारत का स्थान क्या है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में, 20 है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है 30 नंबर का आपका, वैश्विक युवा विकास सूचकांक, आपका ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स आपका जो 2020 है, इसमें भारत का स्थान क्या रहा, तो इसमें भारत का स्थान रहा 122, ओके। और सिंगापुर क्या रहा, तो सिंगापुर रहा आपका पहले नंबर पे। और इसकी जो संस्था थी वो आपका राष्ट्रीय सचिवालय कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लंदन के द्वारा ये जारी की गई थी, वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ठीक है। भारत का स्थान क्या है युवा विकास में, 122 है, ठीक है ना। अगला देखिए, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने में जो है भारत दूसरे नंबर पे है। जबकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ के लोग क्रिप्टो करेंसी जो है एडॉप्ट करने में दूसरे नंबर पे हैं। और इसमें इन्होंने चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे वियतनाम। संस्था कौन जारी करता है, वो है आपकी चैनालिसिस, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है आपका सुरक्षित शहर सूचकांक। तो सेफ सिटी इंडेक्स आई थी 2021 की, इसमें आपको बताया गया कि सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो सबसे सुरक्षित शहर आपके कोपेनहेगन को बताया गया, जो कि आपका डेनमार्क में है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है, ठीक है। ये हाल ही का भी एकदम जल्दी का जो है इंडेक्स है, याद रखना। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो वो आपका कोपेनहेगन डेनमार्क है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या रहा, तो भारत दूसरे नंबर पे है, याद रखना। इसमें भी भारत दूसरे नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे किस में था, तो वो आपका क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने में भी दूसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे कौन है इसमें, ये आपका वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में पहले नंबर पे चीन है। और याद रखना ये भी कि इसमें जो है ये भारत का जो दूसरा स्थान मिला है, इसमें इसने अमेरिका को पछाड़ करके ये दूसरे नंबर पे आया है, ठीक है ना। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कौन जारी करता है, बुशमैन एंड बैकफील्ड। अगला आपका ये लास्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका इसको आप देख लीजिए,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, याद रखना है। इसमें भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान है 46। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है, और इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपका यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक आप इसको कह सकते हो हिंदी में, इसमें भारत का जो स्थान रहा वो क्या रहा, 46 वैश्विक नवाचार सूचकांक। पहले नंबर पे कौन रहा, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला है ये सारे जो है इंडेक्सेस आपके एक साल के लगभग पूरे ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, ठीक। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो लास्ट में आप कमेंट क्या करेंगे, लास्ट में आप कमेंट करेंगे इंडेक्स, ठीक है। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बताया गया और आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा हो उसको आप लोग एक जगह पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।